हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के संकेत है। डेफिनेटली आने वाले 24 घंटे में क्या होगा। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ये रीडिंग सबके लिए है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी, मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखूंगा, यानी कि पास्ट क्या था आपका और उससे आप कैसे बाहर आ रहे हो, प्रेजेंट में आपके लाइफ में क्या हो रहा है, और 24 घंटे के बाद यानी कि जो आने वाले कल आ रहे हैं वहां पे आप क्या करेंगे। लेट्स जस्ट सी। सो स्टार्ट करते हैं। काली काली महाकाली, काली के बाप हारिणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके आप क्या कहना चाहते हैं। ओके। ओ नाउ महाविद्या, कुछ तो चीजें आपने सॉल्व किए होंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है योर प्लान्स आर ऑन टारगेट। तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद को मोटिवेट किए हो, प्रैक्टिस किए हो, जिम ज्वाइन किए हो, या फिर आप बार बार खुद को पूछ रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है ना, गोल को लेके आप बहुत सीरियस हो रहे हो। आपके अंदर एक सीरियसनेस दिख रहा है। महाविद्या माँ मतलब आपको जो करना चाहिए था आपने वो किए हो। आप अपने पास्ट को सही तरीके से ट्रीट किए हो, पास्ट के कुछ सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे हो ना। यहाँ पे माँ कह रहे हैं थ्रू महाविद्या कार्ड से कि सेल्फ चेरिशिंग कुछ बिहेवियर होते हैं। लाइक हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरी डे हमारे लिए कुछ बढ़िया रिजल्ट्स होगा, एवरी डे हमारे 365 डेज हमारे लिए कुछ बढ़िया होगा। तो ऐसा नहीं है। महाविद्या माँ आपको अक्सर कहते हैं कि लाइफ कई कबार चैलेंजेस थ्रो करते हैं और उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ पास्ट में एक्सपेक्ट किए थे कि बहुत स्मूथली कुछ चीज़ होगा, हैसल फ्री होगा, बट वहाँ पे आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो माँ कह रहे हैं कि ये भले आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिला या फिर आप जैसे सोच रहे थे वैसे चीज़ें नहीं टर्न आउट हुआ, बट इससे बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने बारे में कुछ चीज़ सीखे हो, अपने लिए स्टैंड लिए हो, या फिर एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में स्ट्राइक किया है। महाविद्या माँ आपको ऐसा कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके जन्मदिन में सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बट जब आपका जन्मदिन नहीं होता है तब आपको देख के लोग उतना स्पेशल फील नहीं करवाते हैं। सो आपको क्या करना है, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और आपको समझना है कि सब दिन एकदम एक जैसा नहीं होता है। कुछ दिन आपके फेवर में जाएगा, कुछ दिन आपके फेवर में नहीं जाएगा। सो हाई एक्सपेक्टेशंस आप रख के अगर चल रहे थे और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कुछ काम नहीं हुआ या फिर आपने परफॉर्म नहीं किए, इससे आपको दिल छोटा नहीं करना है। इससे आपको सरेंडर करके माँ के सामने आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट जब तक ना कर रहे हो, या फिर एक और बेहतर आप कर सकते थे, और अच्छा हो सकता था, और बेटर शायद अगर होता तो बहुत अच्छा होता, ये सब डाउट्स को अगर आप कट ऑफ करके जो हुआ है सो हुआ है, इससे आपको कुछ सीख मिला है और फ्यूचर में और बढ़िया आप कर सकते हो, और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, ऐसे काइंड ऑफ पॉजिटिव आउटलुक लेके अगर आप चलेंगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि वो आपके लिए और अच्छा होगा। महाविद्या माँ आपको और एक बात कहते हैं कि आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है। तो अगर आप अपने विजडम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप फ्यूचर में भी बढ़िया तरीके से खुद के सक्सेस स्टोरी रचेंगे। काइंड ऑफ एक नए साइकिल आप स्टार्ट किए हो, और लुक एट यू, एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस माँ देख पा रहे हैं आपके अंदर। और कहीं ना कहीं ये आपको भी समझ में आ रहा है कि अब आपको ऐसे ही चलना है, अब आपको कुछ ऐसे ही नए स्ट्रेटेजी बनाने हैं। सो मुझे ऐसा लगता है जो आपको करना चाहिए वो आप करना स्टार्ट किए हो, या फिर आप समझ रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपके अनुसार, मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कुछ चीज़ें वर्क नहीं किया, बट आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ दिल छोटा मत करें, क्योंकि आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट इस सिचुएशंस में क्या करना है आपको। ओके, प्रेजेंट में जो कार्ड आए हैं वो है योगा शक्ति माँ ना। योगा शक्ति माँ कब आते हैं? माँ योगा शक्ति आते हैं आपको समझाने के लिए कि चाहे आप 100 अटेम्प्ट्स क्यों ना कर लो, जब तक ना सही टाइम होगा तब तक कुछ रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपको रुकना है,
ओके। आप जो हम फ्री विल से जो भी हम करते हैं ना कहीं इस टाइम पे आपको, इस आने वाले 24 घंटे में, इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको देखना है कि क्या आप कर रहे हो, क्यों आप इतना फोर्स कर रहे हो, क्यों आप चीज़ों को इतना फोर्स करके आगे लेके जा रहे हो, क्यों नहीं चीज़ें स्मूथली हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समय का सदुपयोग आपको करना है। मुझे ऐसा लगता है माँ कह रहे हैं आपको कि खराब टाइम में कोई अच्छा चीज़ नहीं होता है और अच्छा चीज़ होने में समय लगता है। तो इंस्टेड ऑफ पुशिंग थिंग्स, ओके, इंस्टेड ऑफ चेजिंग समथिंग, क्यों ना आप सरेंडर करके उस चीज़ों को, उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं आप कर रहे हो। सो इस टाइम पे अगर कुछ नई चीज़ें वर्क कर रहे हैं, माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ रुक जाओ, चीज़ों को होने दो अपने तरीके से। यू नो अगर आप कोई खाना पका रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी अगर आप खाना पकाने की कोशिश करते हो तो उस खाने का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप इम्पेशंस मत बनो, प्लीज खुद को कंट्रोल करो। हो सकता है लालच इस टाइम पे काम कर रहा है, हो सकता है आप इगोइस्टिक होके नहीं मुझे जीतना है, मुझे सबसे आगे बढ़ना है, मुझे प्रॉफिट गेन करना है। सो ये सोशल कंडीशनिंग के द्वारा आप ये सब कर रहे हो। लाइक आपकी ये मजबूरी नहीं है, ओके, कि आपको हमेशा अपने बारे में सोचना है, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है, सेल्फ सेंटर्ड होके सोचना है। नो, अगर आप कहीं पे भी आप ऐसे सोच रहे हो कि जैसे तैसे करके आपको जीतना है, लोगों को वो अच्छा लगे या ना लगे बट आपको कहना है, नो, एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि वो आपके अंदर रहना चाहिए। लाइक आप किसी के सामने बहुत ऑनेस्ट होके बोल सकते हो बट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि देयर इज अ लाइन बिटवीन बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग रूड। तो कहीं ना माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ किसी के साथ रूड होके मत बात कीजिए, या फिर गोल के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में आप दूसरों को नुकसान मत मतलब दूसरों का नुकसान मत कीजिए। एंड मुझे ऐसा लगता है द योगा शक्ति माँ कह रहे हैं एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहे हैं आपके सामने, और इस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। इस चेंजेस से आप भाग नहीं सकते हो। इस चेंजेस को जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिलेशनशिप को लेके हो, या फिर प्रॉफिट को लेके हो, या फिर करियर को लेके हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रिक हो रहे थे। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि आई वॉन्ट दिस, लाइक मुझे ये चाहिए, मुझे जैसे जैसे करके वो चाहिए, मुझे वो उस जगह पे पहुंचना है। अगर आप इसी माइंडसेट को इस टाइम पे, इस 24 घंटे में ऐसे सोचिए कि अगर वो आपके लिए है तो वो आपके करीब आएगा ही, आपको उसको खींचना नहीं है। अगर कुछ चीज़ पॉजिटिव है, अगर कुछ चीज़ आपके लिए बना है, तो उसको कोई छीन नहीं सकता है, उसको कोई लेके नहीं जा सकता है। आपको किसी से compete नहीं करना है। आपके अंदर खूबसूरती है, आपके कंपिटिटर्स के अंदर भी खूबसूरती है। इट्स जस्ट दैट कि एक पल में आप अपनी खूबसूरती के साथ अपने काम को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूबी निभा सकते हो। उस टाइम पे शायद सामने वाले पर्सन या फिर आपके साथ जो compete कर रहे हो वो उतना अच्छे से वो निभा नहीं सकते। इसीलिए दैट फर्स्ट एंड सेकेंड कम्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट हो रहा है वो सक्सेसफुल है, जो सेकंड हो रहा है वो एकदम सक्सेसफुल नहीं है। तो काइंड ऑफ ये जो जजमेंटल एटीट्यूड है ना, ये समाज सिखाते हैं कि नहीं, आगे बढ़ना है, खुद के बारे में सोचो, सेल्फिश बनो, सेल्फ सेंटर्ड बनो। तो ये सब, ये जो लालच, ये जो डायबॉलिकल एरा चल रहा है ना, ये खत्म हो रहा है। योगा शक्ति में आपको साफ कह रहे हैं कि अब आप सरेंडर करना सीख रहे हो। अब आप चीज़ों को पुश नहीं करोगे, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके माँ के हाथ पे आप सारे चीज़ों को छोड़ दे रहे हो। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यही चेंजेस शायद माँ देखना चाहते थे। शायद आप चीज़ों को पुश करके भी देख लियो कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, चीज़ें वैसे के वैसे ही है, और कहीं ना कहीं आप अपने डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप ऐसे सोच रहे हो कि शायद ये सही समय नहीं है कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का। तो माँ यही बोल रहे हैं कि आने वाले ये जो प्रेजेंट है, इस 24 घंटे में कुछ नए बिगिनिंग ना करो, या फिर चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे पुश मत करो, या फिर रिलेशनशिप को एक्सट्रीम लेवल पे पुश मत करो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ चेंजेस ले आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा पाने की कोशिश मत करो। ओके, सरेंडर, सरेंडर। जब सही टाइम आएगा तो माँ ऑटोमेटिकली आपके सामने
वो चीज़ लेके आएंगे। तो इस टाइम पे विश्वास करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, इम्पेशंस मत बनो, इम्पल्सिव मत बनो। लेट्स सी 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंचते हो। 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंचते हो। ओह माइटी दक्षिणा काली, बेनाइन दक्षिणा काली। सो काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद चीजें बहुत क्लियर हो रहा है। नाउ वन थिंग, दक्षिणा काली माँ आपको ऐसे कहते हैं कि फियर, डर आपके कॉन्फिडेंस को छीन सकता है, वो आपको एकदम मीनिंगलेस पर्सन में बदल सकता है। तो प्लीज अपने डर को हटाओ, क्योंकि माँ आपके साथ है, माँ आपको ब्लेसिंग्स देंगे, माँ को अपने दिल में बुलाओ। तो नाउ दक्षिणा माँ तो आपको आशीर्वाद देने के लिए रेडी है, बट आप उस आशीर्वाद को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट? कहीं ना माँ कह रहे हैं कि दक्षिणा काली माँ को अगर आप अपने दिल में बुलाते हो, अपनी भक्ति से, अपने प्यार से, अपने श्रद्धा से, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि माँ को आप टोकेनिस्टिक वे में नहीं बुला सकते हो, माँ को आप कुछ जो कॉस्टली चीज़ें गिफ्ट नहीं कर सकते हो, इससे काम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने फ्री विल से, अपने तरीके से एवरी टाइम माँ के साथ कनेक्टेड रहना है। दक्षिणा काली माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपको अलग तरीके से डरना जरूरी नहीं है, वो आपके गुरु है, वो आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। माँ के आशीर्वाद को आप विश्वास करो। माँ आपको कह रहे हैं कि माँ के रहते हुए आपको डरना नहीं है। जब आपका टाइम सही होगा, माँ आपको वो चीज़ दे देंगे। सो आने वाले 24 घंटे में सिंपल मीनिंग दिख रहा है एक चीज़, कि आपके पास क्षमता है, बट इस टाइम शायद सही नहीं है। तो इस टाइम पे जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, बिकॉज ये आपके एक लेसन लर्निंग फेज चल रहा है। ये इस टाइम पे आप कितना भी फ्यूटाइल अटेम्प्ट आप क्यों ना कर लो, या फिर कितना भी करोगे, उसका रिजल्ट कुछ खास नहीं होगा। रैदर अगर आप सरेंडर करते हो, पूरे चीज़ों को सरेंडर करते हो, रिलेशनशिप हो, काम हो, जॉब हो, जो भी हो, तो सही टाइम में माँ आपको ब्लेसिंग्स दे देंगे। अब दो चीज़, अगर आप अपने जो पहले से जो जजमेंट आप कैरी कर रहे हो कि नहीं, आपको चीज़ें ऐसे लाइक एक पर्टिकुलर पैटर्न में चाहिए, या फिर आपको एक आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही चीज़ आपके लाइफ में आना चाहिए, अगर ऐसे ही फिक्स्ड बन के आप रहोगे, तो दक्षिणा काली माँ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्या आप सोचोगे कि माँ जब आपको कुछ मौका देंगे, या फिर माँ जब कोई इशारा करेंगे, या फिर माँ जब कोई इंडिकेशंस देंगे, तो आपके जो लो सेल्फ एस्टीम या फिर उंडेड सेल्फ एस्टीम, या फिर मान लीजिए मैं आपको अगर और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, तो मान लीजिए कि आप हमेशा से पार्टिसिपेट किए हो कुछ कंपटीशंस पे, आपको हार मिला है, और ऐसे करते करते क्या हुआ कि आप ईश्वर पे विश्वास करना ही छोड़ दे रहे हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हुआ और आप बोले कि नहीं, मुझे ईश्वर पे भरोसा उठ जा रहा है। अब क्या होगा, अब जब लाइफ में कुछ नई चीज आएगा, उस टाइम पे आप उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके से ईश्वर के साथ कनेक्टेड हुए थे, उसका फाउंडेशंस कुछ पॉजिटिव नहीं था, उसके फाउंडेशंस के अंदर कुछ लालच था। तो माँ यही कह रहे हैं कि अगर आप अनकंडीशनली होके माँ के साथ कनेक्टेड रहोगे, कि मुझे अगर कुछ चीज़ मिलेगा तो भी माँ आपके साथ हो, अगर कुछ चीज़ नहीं मिलता तो भी मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपके साथ चाहिए, ऐसे अनकंडीशनल होके अगर आप माँ के साथ रहोगे, तो माँ के गिफ्ट्स को आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, मैं तो माँ को इतना पूजा किया, इतना कुछ पूछा, इतना कुछ माँ से बात किया, फिर भी मुझे नहीं मिला, तो क्या होगा ना, माँ के ब्लेसिंग्स अगर पानी होगा तो आप सीमेंट होके उसके ऊपर खड़े रहेंगे, तो आपके अंदर वो ब्लेसिंग्स नहीं घुसेगा ना। इसके लिए माँ क्या कह रहे हैं कि जो नरम मिट्टी होता है ना, उसको उसके जैसे आपको बनना है, ताकि माँ के ब्लेसिंग्स को आप एब्जॉर्ब कर सको, कॉटन की तरह आप माँ के ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब कर सको। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि माँ जिस तरीके से, जिस दिशा से आपको लेके जा रहे हैं, प्लीज उस दिशा को फॉलो करते जाओ। यस, हार्डशिप्स आ रहे हैं, डर आपको लग रहा है, ये सब तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, बट आप यकीन मानिए कि माँ आपके साथ है, माँ आपकी गुरु है, और माँ आपको हमेशा सही दिशा पे लेके जाएंगे। नाउ, क्या आप डर के मारे कुछ नई चीज नहीं ट्राई करेंगे, या फिर आप माँ को विश्वास करके एक नए छलांग देंगे? द चॉइस इज योर्स। बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि निडर होके आगे बढ़े, और अपने पास्ट या फिर अपने जो प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट है उसको हटाइए।
जितना ज़्यादा नीडर होके ओपन माइंड से माँ को आप एक्सेप्ट करोगे, जितना ज़्यादा माँ के ब्लेसिंग्स को आप विश्वास करके आगे बढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप माँ के प्रेजेंस को विश्वास करोगे अनकंडीशनली, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा है, 24 घंटे के बाद वो चीज़ एकदम नॉर्मली चीज़ में बदल जाएगा और वो चीज़ को शायद आप याद ही नहीं रखोगे। अभी शायद आपको एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं, 24 घंटे के बाद आप उस एंग्जाइटी को भूल जाओगे। सो ट्रस्ट द टाइम, ट्रस्ट द ब्लेसिंग्स। कुछ चीज़ नहीं हो रहा है इसका मतलब है वो चीज़ आपके लिए नहीं बना था, बट हाँ सही चीज़ सही टाइम में होगा। और दक्षिणा काली माँ यही कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटा आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इस टाइम पे थोड़ा सा रुक के चलिए, थोड़ा सा चीज़ों को देख ले, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करे। 24 घंटा ख़त्म होने दो, उसके बाद आप यू आर गुड टू गो, उसके बाद आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। बट अभी इस टाइम पे प्लीज़ कुछ ज़्यादा रिएक्ट मत करो, किसी को छोटा मत दिखाओ, किसी के साथ आर्ग्यू मत करो, स्टे काम, बी पॉजिटिव। जय माँ काली। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, एंड इस वीडियो को शेयर तो आप लोग करेंगे ही। हैशटैग देके माँ काली टर्टन निर्वाण बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। माँ आपके साथ है। जय माँ काली।